अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज हम जाने लगे हैं कराची की बहुत ही फेमस जगह पर। तो कहाँ जाने लगे हैं ये तो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी हम पहुंच चुके हैं कराची ज़ू, और यहाँ पर जो है हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं, काफ़ी सालों बाद। यानी अपने बचपन के टाइम में हमने देखा होगा और उसके बाद अब हम आए हैं। तो सुना था जी यहाँ का जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हो गया है, कुछ जो है वो रीन्यू हो गया है। तो सोचा कि आज जो है हम देख लें। तो यहाँ हम आए और यहाँ का टिकट था जस्ट 50 रुपीज़। तो जी यहाँ से हम अंदर इंटर हुए, और जब हम इंटर हुए तो हमने देखा यहाँ पे जो है कुछ काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब यहाँ पे कुछ झूलों वगैरह का आई थिंक काम हो रहा था, जो अभी जो है नहीं हुआ था कंप्लीट। और फिर हम आगे बच्चों की झूलों साइड पर। तो जी यहाँ पे जब हमने झूले देखे तो हम तो रह गए हैरान कि किस तरीके के झूले यहाँ पे, मतलब बिल्कुल सेफ्टी नहीं है बच्चों के लिए। ये 2 व्हील्स पर जो है झूला सिर्फ चल रहा है, बाकी सब टूटा फूटा है। कहीं से बहुत पुराने झूले लाकर जो है वो यहाँ पे रखे हैं बच्चों के लिए। और झूलों की जो प्राइस है वो 50-100 रुपीज़ इस तरीके से टिकट लगा कर जो है वो दिए जा रहे हैं झूले बच्चों को। मतलब आवाम को बहुत ज़्यादा ही लूटा जा रहा है, और आवाम जो है वो लुटती भी चली जा रही है। बहुत क्राउड था यहाँ पे, तरह तरह के जो है वो लोग आए हुए थे। और जी उसके बाद जो है हमने यहाँ पे ये एक ट्रेन देखी जो पूरे यहाँ पे जो है ज़ू में घूम रही थी। तो ये यानी कि हमें कुछ बेहतर लगी, मतलब पूरे उसके लिहाज से आपको एक राउंड दे देगी पूरे ज़ू का। उसके बाद जी जंपिंग साइड पे हम आए जहाँ पे जो है बच्चों के लिए जंपिंग पैड था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही गंदी थी। उसके बाद जी आ जाते हैं हम स्नैक हाउस पे। स्नैक हाउस यहाँ पर का भी टिकट था। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं कि जब आपने एंट्रेंस पे टिकट ले लिया है तो अंदर भी तो ये जानवर ही है ना, इनको देखने ही हम आ रहे हैं, तो अलग अलग से टिकट क्यों। तो जी यहाँ खैर हम आए स्नैक हाउस में, हमने देखा कि चलो यहाँ पे जो है वो कुछ न्यू रिन्यू होगा तो चल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कुछ स्नैक्स थे, लेकिन स्नैक्स तो बहुत थे, तरह तरह किस्म के थे, काफ़ी थे। तो लेकिन जो है यहाँ पर सफाई नहीं थी बिल्कुल भी। जो अंदर इन्होंने जगह बनाई हुई है, सदियों पुराना इनका पानी है, ऐसे जैसे गटर का पानी यहाँ पर पड़ा हो, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से निकला तो यहाँ साइड पर जो है वो म्यूज़ियम छोटा सा बनाया रखा था, लेकिन हम उस तरफ नहीं गए क्योंकि उस तरफ जाते तो बहुत टाइम और हो जाता। फिर जी हम आगे उधर जहाँ पर जो है जानवर थे सारे। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले एक टाइगर दिखा जो चलता फिरता थोड़ी अच्छी हालत में था, लेकिन जहाँ से रखा हुआ था वो जगह इंतहाई जो है वो गंदी थी। और साथ में जी यहाँ पे थे कुछ टर्टल्स जो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में थे, मतलब कि भरे हुए थे, लेकिन ऐसी हालतें बिल्कुल ही ऐसे बस पड़े हुए हैं। मतलब इनके यानी ख्याल नहीं रखा जा रहा ठीक से। इतनी गंदगी में रास्ते देखिए आप, इतने गंदे गंदे से रास्ते कि आपसे चला ना जा रहा हो, मतलब चल चल के आपके पाँव दर्द करने लग जाए। इंजॉय करते हुए नहीं आप जा रहे, बस आपने सब कुछ देखना है तो आप मजबूरन चल रहे हैं। तो कुछ एक दो जो थे वो टाइगर्स थे जो हमें कुछ लगे एक्टिव लगे। बाकी तो यहाँ पे हर चीज़ ऐसी थी कि बस वो पिंजरे के बिल्कुल बाहर आ रहे थे, मतलब उनको जैसे भूख लगी हो खाने के लिए वो कर रहे हो, तो मतलब कुछ डाला ना जाता हो इन लोगों को खाने के लिए ना, ऐसी इन लोगों की हालतें यहाँ पे हुई थी। तो जी यहाँ पे जो हमने ये सारा विज़िट किया, और फिर जी हमने ये एक लाइन देखा जो एक्टिव कुछ लगा, तो कुछ मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ अच्छा भी लगा। तो जी बाकी तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाए कि जी आप भी आएँ और देखें। ये था जी बबर शेर का पिंजरा। यहाँ पे हमने सोचा कि बबर शेर होगा, लेकिन बबर शेर की जगह यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। आधे से ज़्यादा मैं कहती हूँ यहाँ पे पिंजरे जो थे वो खाली थे, सिर्फ 2-3 ये शेर के और ये मंकी था यहाँ पे। कुछ मंकीज़ के अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं था, कुछ भी ख़ास नहीं था। उसके अलावा जी यहाँ पे कुछ डक्स थी, डक्स बेतहाशा थी, बहुत ज़्यादा, जैसे सारे डक्स इन्होंने यहीं पे रख लिए, इतनी ज़्यादा डक्स थी। और यहाँ पे भी अंदर बहुत गंद, जो भी बच्चे वगैरह चीज़ वगैरह डालते, पॉपकॉर्न्स वगैरह, ऐसा कुछ ही मिलता। और ये जी क्रोकोडाइल की हालत आपके सामने आप देख सकते हैं, किसी से ज़ख्मी हुआ है और इसी के ऊपर बच्चों ने कचरा खा खा कर फेंका हुआ है। तो ये हालात हैं, यहाँ की इंतज़ामिया कुछ नहीं देख रही। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए जो है वो बोटिंग एरिया बना हुआ था, लेकिन इंतहाई गंदा। यहाँ का पानी ऐसा था जिस तरह कोई गटर नाले का पानी हो।
बहुत ही गंदी हालत में था और यहाँ की भी टिकट थी। मैं तो हैरान ये थी कि ज़रा ज़रा सी चीज़ें, और वो भी आपने इतनी सफाई सुथराई से नहीं रखी हुई, उस पर भी आपने 40-40 50-50 रुपये आपने टिकट रखी हुई है। तो किस तरीके से आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई नहीं इनको पूछने वाला, कोई नहीं इनको देखने वाला। उसके बाद जी यहाँ पे बना हुआ है मुमताज़ महल, जहाँ का जो है वो अलग से टिकट है। बस फजूल ही ये भी, कुछ ख़ास नहीं, और टिकट पे टिकट हैं हर चीज़ के। और उसके बाद ये खूबसूरत सा जो है वो आबशार यहाँ पे था मौजूद। तो जी ये भी खूबसूरती इस वजह से कि इसको बिल्कुल बंद किया, फिर भी आवाम जो है वो इसके ऊपर से चढ़ चढ़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आवाम तो ऐसा करेगी, लेकिन जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो किधर है? मतलब उनको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए ना। जब आपकी अपने रूल्स इतने सख्त हों तो फिर लोग क्यों नहीं उसको फॉलो करते? तो मतलब यहाँ पे कोई था ही नहीं ऐसा कि किसी कोई इसको रोके टोके। फिर जी आ जाते हैं हम इस तरफ बाहर की तरफ। कुछ खाने पीने के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ की गंदगी ही आपको ये है कि कुछ नहीं खाने देगी। तो यहाँ पे भी बहुत लोगों का रश था, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग जो है वो ने यहाँ से कुछ भी जो है वो खाना मुनासिब नहीं समझा। एक तो गंदगी इतनी, और ऊपर से हर चीज़ मतलब डबल रेट में यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो कुछ नहीं, यानी कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिखा। तो जी ये है, बस हम लोगों ने घूमते फिरते जो है यहाँ से चलते फिरते हम आ गए बाहर की जानिब, और फिर हमने सोचा कि बस जी अब टाइम इतना हो चुका है तो घर जाया जाए। और ठंड ये है कि बहुत है, मौसम बहुत अच्छा था। वेदर को एंजॉय करने के लिए ही लोग इतने जो है निकलते हैं बाहर। और जो है किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और किसी का जो है वो बहुत बुरा रहता है। लेकिन मेरा जो है वो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। काफ़ी टाइम बाद गई लेकिन कुछ चेंजिंग नहीं थी, कुछ नहीं। पहले तो फिर कुछ बेहतर था, इतना याद है जब गए थे तो कुछ था यहाँ पे, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जो हो आए हैं उनको तो सब ये सब पता ही होगा, और जो है जो नहीं गए वो यही व्लॉग देखे और यहीं से देखकर एंजॉय कर लें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी दुआओं में याद रखें। जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।